जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, ये आपका सौभाग्य है कि आज आप माधव जी ने आपको चुना है मेरे इस वीडियो ऑडियो को सुनने के लिए और YouTube चैनल पे आने के लिए। मेरा ये मानना है कि ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप जो है मेरे इस ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी बातें बोली गई हैं वो साधारण है, वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और ये मैं 1000% कह सकता हूँ कि ये जो बातें आप इस ऑडियो वीडियो में सुनेंगे, अगर आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से ही चमक जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है यदि आपने इस ऑडियो और वीडियो को ध्यान से सुना और देखा और अपने जीवन में उतारा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो इन सारी बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा है और मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव देखे हैं। मेरे जीवन की दिशा और दशा निश्चित रूप से बदली है और यही सारी चीज़ें मैं किया हूँ, मेरे अपने जीवन में खुद उतारा हूँ, इसीलिए मुझे उसका परिणाम अच्छा हुआ है, मिला है। इसलिए मैं दूसरों को भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो भी इन सारी बातों का ध्यान रखें। जो भी नियम है, जो भी नियम पाठ करना है वो करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये जो बताई गई बातें हैं, अगर आप अपने जीवन में लाते हैं और फॉलो करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको 1 हफ्ते 10 दिन से लेकर 1 महीने के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है, आपका सामाजिक उत्थान हो सकता है, आपका व्यावहारिक उत्थान हो सकता है, आपका पारिवारिक उत्थान हो सकता है। आपका संपूर्ण उत्थान निश्चित रूप से संभव है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपको 10% उत्थान हो, 20% हो, 40%, 50%, 100। ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। जिस प्रकार से कोई बीमार व्यक्ति है, वो दवा किस तरीके से खाता है, कितने नियमित रूप से खाता है, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि उसकी बीमारी खत्म हो। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक बर्ताव जो जीवन में जो होता है, किस लेवल से है, किस स्तर से हो रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, निरंतरता कैसी बनी हुई है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है आपके जीवन में बदलाव होना, आपके जीवन का उत्थान होना। तो मैं इस वीडियो ऑडियो में जो भी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको मैं पहले ही आगाह करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये ऑडियो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य आपको न तो डराना है, न तो भ्रमित करना है, ना ही सोचने पर मजबूर करना है। मेरा उद्देश्य ना तो मेरा कोई कमर्शियल पर्पस है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस ऑडियो वीडियो में दी गई बातों पर आप अमल करें, जो भी नियम सूत्र बताए गए उसका पाठ पठन करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा और आने वाली जो भी समस्याएं, घटनाएं होने वाली हैं, उससे आपका बचाव हो सके। बस मेरा यही उद्देश्य है और डराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आगाह करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधा मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैंने जैसे शुरू में जय श्री माधव कहा आपको, तो आप जय श्री माधव, माधव जो नाम है बहुत कम लोगों को पता होगा। माधव नाम जो है नारायण का ही नाम है।
नारायण का नाम पहले राम था, त्रेता युग में, द्वापर युग में कृष्ण था। अब माधव नाम जो है ये कलयुग के आखिर में माधव नाम की गूंज पूरे विश्व में होने वाली है और शुरू भी हो गई है। इसीलिए अब माधव नाम के सहारे ही लोग अपना जीवन सुधार सकेंगे। जैसे राम राम करके, राम राम से, कृष्ण कृष्ण के नाम से लोगों ने जीवन सुधारा है, तो कलयुग का जो चरम समय चल रहा है, तो इसमें माधव नाम की महिमा बहुत बड़ी है और माधव नाम के सहारे ही लोग अपने जीवन को सुधार पाएंगे, अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगे। तो ये जो माधव नाम दिया गया है, ये माधव नाम द्वापर युग में ही कृष्ण जी को मिला था, माता जगदम्बा के माध्यम से मिला था। लेकिन जो कृष्ण जी के, ये नंद जी के जो कुल गुरु थे, उन्होंने कृष्ण नाम रख दिया, तो माधव नाम की महिमा खत्म नहीं हो, इसलिए कृष्ण जी ने ही माँ को ये आश्वस्त किया था कि आपके माधव नाम की महिमा द्वापर युग में तो नहीं चल पाएगी, लेकिन कलयुग के अंत में जब महाविनाश का समय होगा और संधि युग यानी कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय होगा, संगम युग या संधि युग, उस समय माधव नाम की महिमा बहुत होगी और माधव नाम की महिमा से ही, माधव नाम से ही लोग अपने जीवन को तार लेंगे और लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो इसलिए मित्रों, माधव, जय श्री माधव, ये नाम की इसकी जो है महिमा है और धीरे धीरे आपको भी आने वाले समय में पता चल जाएगा कि माधव नाम का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब ध्यान से इस ऑडियो और वीडियो को सुने और देखें। भले ही वीडियो आधे घंटे का बनेगा, 1 घंटे का बनेगा, ये मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो सारी बातें बतानी है वो मैं बता के ही रहूँगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से ये ऑडियो वीडियो नहीं बन रहा है। ये ऑडियो वीडियो बन रहा है किसी दैवी शक्ति के आशीर्वाद से, यानी माधव की कृपा से ही ये ऑडियो वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये ऑडियो वीडियो का प्रचार प्रसार भी लोगों तक पहुँचेगा। तो माधव जी की कृपा से ही जो लोग उसके पात्र होंगे उन तक ही ये ऑडियो वीडियो पहुँचेगा, कि माधव नाम की महिमा हर किसी तक नहीं पहुँचेगी। जो पात्र होगा माधव उसे खुद चुन लेंगे, किसी न किसी माध्यम से चुन लेंगे और उस तक माधव नाम की महिमा पहुंच जाएगी। तो ये माधव जी की कृपा है कि मैं इतना सक्षम तो नहीं हूँ कि माधव नाम की महिमा का वर्णन कर सकूं, लेकिन माधव जी ने मुझे अगर चुना है कुछ प्रचार प्रसार मैं भी कर सकूं, कुछ योगदान कर सकूं, धर्म संस्थापना में, पुनर्स्थापना में मैं भी कुछ योगदान कर सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। तो मित्रों, मैं एक ऐसे ग्रंथ के विषय में बता रहा हूं जो कि सभी के जीवन का सार है, सभी के जीवन को उत्थान करने वाला ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है भविष्यमालिका ग्रंथ। भविष्यमालिका ग्रंथ ये उड़ीसा राज्य में 600 साल पहले लिखा गया है और इसके रचयिता श्री अच्युतानंद दास महाराज जी हैं। ये पंच सखा के रूप में आए थे। द्वापर युग में भी कृष्ण जी के 5 सखा थे मुख्य रूप से, तो उन्हीं के ये पुनर्अवतार हैं जो कि उड़ीसा में करीब 600 वर्ष पहले ये पांचों सखा एक साथ अवतरित हुए थे और एक श्री कृष्ण जी के आदेश पे ही अवतरित हुए थे, क्योंकि उन्हें विशेष कार्य करना था, विशेष कार्य के लिए ही वो अवतरित हुए थे। तो भविष्यमालिका ग्रंथ जिसमें से कि मुख्य ग्रंथ है, वैसे तो इन सभी ने मिलके 1,85,000 गुप्त ग्रंथ लिखे हैं अपने जीवन काल में।
हाँ मित्रों, 1,85,000 सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि कोई भी अपने जीवन में इतने सारे ग्रंथ कैसे लिख सकता है। तो साधारण व्यक्ति के लिए ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट बात होगी, बहुत ही कठिनाई भरी बात होगी। लेकिन जो कोई व्यक्ति विशेष है, जो किसी कोई कोई दिव्य पुरुष है या किसी विशेष कार्य के लिए देवताओं के द्वारा या भगवान के द्वारा भेजा गया है, तो उसके लिए 1,85,000 क्या, वो तो 10 लाख भी 20 लाख भी पुस्तकें लिख सकता है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो 1,85,000 से अधिक ग्रंथों की रचना, गुप्त ग्रंथों की रचना इन पंच सखाओं ने की है, जिसमें से के मुख्य जो है श्री अच्युतानंद जी दास जी महाराज हैं, जो कि सुदामा जो थे, कृष्ण जी के समय में सुदामा जी जो थे उनके पुनर्वतार हैं। तो कृष्ण जी ने ही उन्हें आदेश दिया और धरती पे उतारा, और कृष्ण जी ने ही अपने मुख से कहा और उसको उतारा गया किताब के पुस्तक के रूप में, उसको अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिखा है। तो ये आप कह रहे हो कि ये गुप्त ग्रंथ है, तो ये गुप्त ग्रंथ जो है वहाँ की गुफाओं में, प्राचीन गुफाओं में रखे हुए हैं। कुछ उसमें से उड़ीसा जो सरकार है उनके म्यूजियम में भी उपलब्ध है, कुछ लाइब्रेरीज में भी, बड़ी जो लाइब्रेरीज वहाँ भी उपलब्ध है। तो ये बहुत ही गुप्त ग्रंथ है और उड़िया भाषा में लिखे गए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज, जो कि साक्षात सुदामा के पुनर्जन्म थे, उन्होंने, आपको पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने ऐसे गुप्त ग्रंथ की रचना की है, और उनके बाकी के और 4 सखा थे, पांचों ने गुप्त ग्रंथ की रचना की है। तो ये भविष्य में जिस तरीके से हमारे एक पुराण है जिसको भविष्य पुराण कहा जाता है, जो हमारे संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में उपलब्ध है, और आप सभी को पता है कि नहीं पता है, अंग्रेजों ने उस भविष्य पुराण की जो मुख्य या ओरिजिनल जो कॉपी जिसको कहते हैं, ओरिजिनल कॉपी के 200 सालों का जो इतिहास है, क्योंकि वो भविष्य पुराण में भी जो भी समय है, वे वेद व्यास जी के बाद से लेके अभी तक का जो भी समय है, उसके घटनाओं के बारे में उसमें चर्चा है, और उस काल के विषय में चर्चा है, घटनाओं के विषय में चर्चा है, और जो राजाओं का साम्राज्य था उनका विस्तार था, अच्छी बातें, बुरी बातें, अच्छे व्यक्तियों, बुरे व्यक्तियों, महापुरुषों के विषय में सारी चर्चाएं दी गई हैं। भविष्य पुराण में अंग्रेजों के विषय में भी जो बातें बताई गई थी, तो अंग्रेजों ने 200 साल के इतिहास को उसमें से फाड़ दिया था, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर भारतीयों तक ये बात पता चल जाएगी कि 200 वर्षों का इतिहास कैसा होगा, तो हमारे लिए खतरा होगा। इसलिए अंग्रेजों ने उस मूल प्रति की 200 पेजों को फाड़ दिया था। तो उसी तरीके से भविष्यमालिका पुस्तक भी है। आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य पुराण, जो कि हिंदी में है और उड़िया भाषा में भविष्यमालिका है। तो भविष्यमालिका की रचना की गई थी। अंग्रेजों को उड़िया भाषा का ज्ञान नहीं था या उसके विषय में ज़्यादा पता नहीं था, नहीं तो हो सकता था कि वो इसको भी नष्ट करने की कोशिश किए होते, और हमारे जो वेद पुराण के सार को उन्होंने खत्म तो किया ही है, तो उन्होंने भी कोशिश की होती, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा, इसलिए ये पुराण बचा हुआ है। तो ये पुराण म्यूजियम में, वहाँ के म्यूजियम में मौजूद है, वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद है। और जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, उनके जो मुख्य
मुख्य जो पंडा है या मठाधीश हैं, उनके पास भी कुछ प्रतियां उपलब्ध हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ जी जो है वो स्वयं दारू ब्रह्म है, यानी कि श्री नारायण जो है उसमें समाहित है। तो इसीलिए और मुख्य पंडा उनके सेवक होने के नाते, मुख्य पंडा या मठ जो मठाधीश हैं वो सेवक हैं, भगवान के सेवक होने के नाते उनके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो इसलिए भविष्य मालिका की बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि भविष्य मालिका में 600 वर्ष से लेके अभी तक का जो भी कालखंड है या आने वाला कालखंड भी जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बारे में बहुत सी घटनाओं के विषय में बताया गया है, परिस्थितियों के विषय में बताया गया है, और क्रांति जो होने वाली है, विद्रोह क्रांति जो होने वाली है या हो चुकी है उसके विषय में बताया गया है। जो भी संग्राम हुए हैं बड़े बड़े, जो विश्व युद्ध हुए हैं उनके बारे में चर्चा है। जो देशों का अलग अलग विभाजन हुआ है उसके विषय में भी चर्चा है। 600 वर्ष पहले ही पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा भारत से हटकर, उसके विषय में भी लिख दिया गया है। तो ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है या साधारण बात नहीं है कि जो 600 वर्ष बाद होने वाली घटना है उसका जिक्र अगर उसमें किया गया है, उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान के विषय में या बांग्लादेश के विषय में या और भी बहुत सी घटनाओं के विषय में, यहाँ महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के विषय में भी, नेहरू जैसे महापुरुषों के विषय में भी चर्चा की गई है। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, और इस ग्रंथ का उद्देश्य, लिखने का उद्देश्य भी साधारण नहीं है। इसका लिखने का उद्देश्य यही रहा होगा कि अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो कोरोना कालखंड से परिस्थितियां विषम होती हुई आई हैं, और जो कोरोना काल से परिस्थितियां विषम हुई हैं, उससे लेके आने वाले समय में जो परिस्थितियां भीषण होने वाली हैं उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं इस ऑडियो और वीडियो में आपको कुछ बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से या जो घटनाएं हो रही हैं उनके माध्यम से आपने देखा और सुना होगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो आप सभी को अवगत कराने के लिए और उनसे बचाव के लिए, वो जो परिस्थितियां आएंगी, जो घटनाएं घटित होंगी, उनसे बचाव कैसे किया जा सके, उसके विषय में ही इस ऑडियो में विशेष जानकारी दी जा रही है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी बहुत ही ध्यान से इसे सुनिए। यदि एक बार में आपको पूरी बात समझ में सुनाई नहीं पड़ रही है या समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे रिपीट कर करके कई बार सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसको आप पालन करने से, इसको अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर हो जाएगा, और जो भी आने वाली परिस्थितियों से आप बच पाने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अच्युतानंद दास जी महाराज ने भविष्य मालिका नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और भी बहुत से ग्रंथ हैं जो कि मुख्य रूप से भविष्य मालिका के विषय में मैं बात करूँगा, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। और यदि आप इसके अभी जो चैनल, आध्यात्मिक चैनल्स है जैसे कि आस्था, संस्कार, ईश्वर टीवी, ऐसे भी चैनलों पर भविष्य मालिका के विषय में जानकारियां देनी शुरू हो चुकी हैं। और मैं भी आपको बताऊंगा कि पंडित काशीनाथ मिश्र, जो कि भविष्य मालिका के व्याख्याकार हैं, उनकी कथाएं और भविष्य मालिका का जो व्याख्या का जो सप्ताह अलग अलग जगहों पे शुरू है। अभी तक दर्जनों सप्ताह हो चुके हैं। 7 दिन के जो भागवत महापुराण सप्ताह भविष्य मालिका के व्याख्यान की कई सी ऐसी चर्चाएं, कई ऐसे सभाएं हो चुकी हैं, और आने वाले में भी समय में भी सभाएं होने वाली है। उनका पूरा शेड्यूल डिसाइड हो चुका है, स्थान और समय सब निर्धारित हो चुका है। यदि आप लोग चाहेंगे तो उसकी जानकारी भी मैं आप सभी को दे पाऊंगा।
आप भविष्य मालिका के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सके, उसके बारे में जानकारी कैसे ले सके, उसका लिंक, उसकी वेबसाइट सब आपको मैं उपलब्ध करा सकूँगा यदि आप चाहोगे। और लेकिन आपको विश्वास करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भ्रामक बातें भी भविष्य मालिका के विषय में फैलाई जा रही हैं। तो जो लोग धर्म के रास्ते पे नहीं चल के अधर्म रास्ते पे चलना चाहते हैं, ये जो अपनी बातों को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो भविष्य मालिका के विषय में भी टिप्पणियां करते हैं जो कि सही नहीं होती हैं। लेकिन मैं कुल मिलाकर आपको बता दूं कि भविष्य मालिका की जो पुस्तक है वो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म ज्ञान है। और उसको जो किसी ने भी नकारा, वो अपने जीवन को नीचे ही लेके जाएगा, उससे उत्थान होने की संभावना नहीं है। इसीलिए भविष्य मालिका को कोई हल्के में लेने की कोशिश ना करें और भविष्य मालिका की बातों को बहुत ही विशेष ध्यान देकर सुने और उसका पालन करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तो भविष्य मालिका ग्रंथ 600 वर्ष पहले लिखा गया है और ये एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना का उद्देश्य यही है कि कलयुग के अंत में जो महाविनाश का समय है, जो शुरू हो चुका है, लोगों को, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो धर्म में रहने वाले, उनको आभास भी होता जा रहा है। और भी बहुत से बड़े बड़े संत जो हुए हैं, सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से भविष्यवाणियां की हैं जो कि भविष्य मालिका के ही अनुरूप है, कि जो जो घटनाएं घटित होने वाली थी उसके विषय में बहुत से सिद्ध संतों ने भी कहा था। और भविष्य मालिका में भी वो सारी बातें जो कही गई थी वो काफ़ी हद तक पूर्ण हुई हैं, यानी कि खरी उतरी हैं। और भी बहुत सी बातें खरी उतरेंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि पंचभूत प्रलय होगा। पंचभूत प्रलय में भूकंप सबसे बड़ी आपदा होगी। भूकंप के माध्यम से नरसंहार होगा। दूसरा जो कारण होगा वो होगा जल प्रलय। जल प्रलय यानी बाढ़, पानी की वजह से, यानी नदियों की बाढ़ से, समुद्र के बाढ़ से समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ेगा, जिससे वजह से जल प्रलय होगा। उससे भी बहुत ही जन और धन की हानि होगी। जनसंख्या का बहुत ही ज़्यादा विनाश होगा। उसके बाद अग्नि जो है, आग के द्वारा भी जान और माल की बहुत नुकसान होगी। बहुत सी बड़ी जनसंख्या का क्षय होगा। इसके अलावा सूरज की गर्मी, सूरज का ताप जो है वो 70% से ऊपर बढ़ जाएगा। ये 70 डिग्री से भी अधिक तक पहुंच जाएगा, जो कि ईरान में और बिहार में लगभग 65 से 70 डिग्री तक पहुंच चुका है। किसी दिन ऐसा टेम्परेचर वहां तक पहुंच चुका है। तो यानी सूरज की ताप की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से भी बहुत सी जनसंख्या का जो है विनाश होगा। इसके अलावा तूफान, आंधी और तूफान आएंगे, समुद्री तूफान आएंगे। उसके वजह से भी सुनामी जैसी स्थितियां भी आएंगी, और जिससे कि बहुत बड़ी जन हानि होगी। जनसंख्या इसी तरह से घटती जाएगी। समुद्र की लहरें जो है सैकड़ों फीट ऊपर तक उठेंगी, और जल स्तर जो समुद्र का बाहर की तरफ 200-300 किलोमीटर बाहर भी समुद्र अपना दायरा बढ़ाएगा। और जो समुद्र किनारे की जो भी जनजीवन होगा प्रभावित होगा, वहाँ पे भी बहुत ही भारी मात्रा में जनसंख्या का नुकसान होगा। और बहुत सी बीमारी, जैसे कोरोना एक बीमारी जैसे आई है, वो कोरोना बीमारी तो एक बीमारी है। ऐसी 64 बीमारियां मुख्य रूप से आएंगी, जो की बीमारी और महामारी के रूप में होंगी, और उससे बहुत बड़ा एक भाग जो है जनसंख्या का वो नष्ट होगा।
और ये जो बीमारियां 64 बीमारियां 64 योगिनियों द्वारा लाई जाएंगी। जो 64 योगिनियां हैं वही अलग अलग रूप में बीमारियों का रूप लेके समाज में फैलेंगी और जिससे कि बहुत बड़ा नरसंहार होगा। तो आप सभी को ये बता दूं कि जो श्री नारायण जो कल्कि भगवान है, विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, वो महाकाली को आदेश देंगे और महाकाली जो है वो इस तरीके से संहार करेंगी अलग अलग रूप में। बीमारी का तो एक बहाना है, दरअसल ये महाकाली की महामाया जो है उनका प्रकोप है कि जो ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को समझ में आएगी बीमारी है, लेकिन वो तो महाकाली का प्रकोप होगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगी। जो जो ध्यानी ज्ञानी योगी है उनको ही समझ में आएगी। तो इस तरीके से महाविनाश जो भी होने वाला है, जो कि महाविनाश शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये तीव्र होता जाएगा। हर साल दर साल इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी और 2018-19 से लेके 2029-30 तक इतना प्रबल रूप लेता रहेगा कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलने वाला है। अभी जो लोग अपनी मस्ती में जी रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अब मुझे अच्छा जीवन मिलेगा, अब मैं अपने जीवन को और अच्छा बना सकूं और अच्छी सुख सुविधाओं को पा सकूं, अगर कोई ऐसे फिराक में है, ऐसी सोच में है कि मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकूंगा, तो ये निश्चित रूप से उसकी भूल है। क्योंकि समय विषम होते जाएगा, समय बिगड़ता जाएगा, समय में सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो 18-19 का समय 2018-2019 का समय था, उससे बुरा समय 20, 21, 22, 23, 24 बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये जो समस्याएं आने वाली हैं, जो विषम परिस्थितियां आने वाली हैं, जो पंच प्रलय होने वाला है, जो कि आकाश से आग के गोले गिरेंगे, भूकंप आएगा, समुद्री आफत आएगी, तूफान, आंधी, बीमारी, ये जो आपदाएं, जो परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आने वाली है, इन सब से बचाव कैसे होगा? परिस्थितियां तो आने से ही रहेंगी, उन परिस्थितियों को कोई नहीं बचा पाएगा, उन परिस्थितियों से को कोई रोक नहीं पाएगा। और तृतीय विश्व युद्ध भी होकर रहेगा, जो कि आप लोग को, कुछ लोगों को आभास हुआ होगा कि उसकी भूमिका रची जा रही है, लेकिन अभी और समय है थोड़ा पूरे विश्व युद्ध को जो है पूरे रूप में आने के लिए। तो तृतीय विश्व युद्ध तो निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। तो तृतीय विश्व युद्ध जो है 2025-26 से वो काफ़ी भयानक रूप लेना शुरू हो जाएगा। जो परिस्थितियां बन रही धीरे धीरे विषम होती जाएंगी। सामाजिक सौहार्द बिल्कुल नहीं रहेगा, सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा होगी, बढ़ेगी। पूरे विश्व में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने वाली है। तो इनसे जन सामान्य जो व्यक्ति है वो भी प्रभावित होगा। तो ये सारी जो चीजें होंगी, इसमें धर्मीय लोग का विनाश होना तय है। ये सारा जो विनाश लीला जो होनी है, वो धर्म को स्थापित करने के लिए होंगी। क्योंकि जैसे कि किसी जगह को अगर साफ करना होता है, अगर कोई जगह है, कोई स्थान है, उसको साफ करना है तो वहां से गंदगी निकालनी पड़ती है। अगर कचरे को साफ कर दिया जाए तो वह स्थान जो है साफ हो जाता है। उसी प्रकार से इस धरती पे भी बहुत सा कचरा हो गया है। अलग अलग रूप में व्यक्ति, अलग अलग ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो कि वो कचरे के रूप में, उनके दिमाग में कचरा, उनके तन में कचरा है, उनकी सोच में कचरा है। ये बड़े बड़े आतंकवादी, आप जिनको आप जानते हैं, सुनते हैं, आतंकवादी, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, ये सारे क्या हैं जो व्यापार में मिलावट करते हैं, खाने पीने में मिलावट करते हैं। ये क्या है? ये समाज का कचरा है और इनके वजह से समाज में जीवन जो है सही तरीके से लोग जी नहीं पा रहे हैं। मिलावट की चीज़ों को खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनका तन और मन दोनों दूषित हो रहा है
और पूरा समाज का पूरा जो ढांचा बिगड़ रहा है, समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है। तो समाज की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ये जो कचरा रूपी जो लोग हैं, जैसे कि दवा में मिलावट करने वाले लोग, खाने पीने में मिलावट करने वाले लोग हैं, और जो भी मिलावटी चीज दे रहे हैं, समाज में क्राइम फैला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, सारा कुछ समाज का कचरा है। तो समाज का कचरे को हटाने के लिए विनाश होगा, और उसके बाद इस विनाश में जो कचरा होगा वो खत्म होगा। उसके बाद जो शुद्ध आत्माएं, धर्म के रास्ते पे चलने वाली आत्माएं, सदाचारी आत्माएं होंगी, पुण्य आत्माएं होंगी, दैविक आत्माएं होंगी, वही बचेंगे। बाकी सभी का विनाश होगा। किसी का भूकंप के माध्यम से होगा, किसी का समुद्री तूफान के माध्यम से, किसी का बाढ़ के माध्यम से, किसी की बीमारी के माध्यम से। इसी तरीके से पूरे विश्व में लोग समाप्त होंगे, पूरी जनसंख्या का पतन होगा। तो आप सभी को बता दूं कि इस आने वाले 8-10 वर्षों के बाद जनसंख्या का जो अनुमान है कि हमारे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ की आकी गई है कि 800 से 850 करोड़ की जनसंख्या है। तो उसका केवल 8% ही जनसंख्या वो पूरे विश्व में बचेगी। भविष्य मालिका के अनुसार ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी मनगढ़ंत कोई बात नहीं बता रहा हूँ। ये भविष्य मालिका में जो लिखित बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ कि 800 साढ़े 800 की जो आबादी का अगर 8% आप निकालेंगे तो लगभग 64 करोड़ की आबादी होती है। तो पूरे विश्व की आबादी अंत में, यानी अभी जो कलयुग और सतयुग के मध्य का जो संयम युग की शुरुआत है, इसमें विनाश होते 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 सिर्फ 64 करोड़ लोग ही ऐसे होंगे कि जो शुद्ध आत्मा होंगे, जो धार्मिक आत्मा होंगे, सदाचारी होंगे, जो सतयुग में जाने योग्य होंगे, वही लोग बचेंगे। तो पूरे भारत में से 33 कोटि लोग बचेंगे। 33 कोटि यानी 33 करोड़ लोग बचेंगे, और बाकी के भारत के अलावा बाकी के पूरे विश्व की जनसंख्या 31 करोड़, यानी कुल मिलाकर 64 करोड़ की जनसंख्या ही बचेगी 2030-32 तक, और वही लोग सतयुग में जाने वाले हैं। बाकी जो जनसंख्या है उसका विनाश निश्चित है। और विनाश कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग कारणों से विनाश होगा। और भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग काफी पुण्य आत्मा है। इसीलिए अगर यदि आप देखेंगे तो भारत की जो आबादी होगी, भारत की जो वर्तमान आबादी है, उसके लगभग 20 से 25% आबादी बचेगी। अगर भारत की आबादी अगर 130 से 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से अगर 33 करोड़ बचते हैं तो लगभग 20 से 25% की आबादी भारत की बच जाएगी। क्योंकि भारत के लोग काफी पवित्र लोग हैं। पूरे विश्व में सबसे पवित्र जो देश है वो भारत है, और उसमें भी सबसे पवित्र राज्य है, स्थान है, इस समय उड़ीसा है, जगन्नाथपुरी है। तो आने वाले वक्त में पूरे विश्व की जो आध्यात्मिक राजधानी होगी वो उड़ीसा ही होने वाली है। पूरे विश्व का नियंत्रण उड़ीसा से ही होने वाला है। आध्यात्मिक राजधानी उड़ीसा ही होने वाली है, ये आप सब लोग जान ली। आने वाले समय में अमेरिका, यूरोप की जो देश है, जो अमेरिका यूरोप की जो जनसंख्या है वो तो पूरे विश्व की जनसंख्या से 5% रहेगी। भारत की पूरे विश्व की 8% होगी, जिसमें से कि पूरे विश्व की तो 8% ही बचेगी। तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देश समुद्र में
समाहित हो जाएंगे और वहाँ की जो कुछ पवित्र आत्माएं होंगी, कुछ शुद्ध आत्माएं होंगी, जो कि हर देश में शुद्ध आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं, वो तो बच जाएंगे। किसी न किसी रूप में माधव जी उनकी रक्षा करेंगे और हमारे जो भारत के लोग विदेशों में हैं वो भी भारत की तरफ लौटेंगे। धीरे धीरे उन्हें भारत की तरफ लौटना ही होगा। विश्व के सभी देश भारत पर निर्भर होंगे। भारत का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे तो ही उनके जीवन का बचाव हो पाएगा, उनकी संस्कृति का बचाव हो पाएगा और वो अपने जीवन को सुधार पाएंगे। तो भविष्य मालिका की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और भविष्य मालिका को अगर कोई हल्के में लेगा या भविष्य मालिका को कोई नहीं मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। अगर कोई, बहुत से लोग ऐसे हैं, हम लोग जब लोगों से चर्चा करते हैं कि भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार करना, हम लोग को कहा गया है कि भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार करिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मानना ही नहीं मानना उनके ऊपर निर्भर है। तो बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, तो हम लोग को कहा गया है 102 बार उनको बताना आपका कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करिए। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो उनका भाग्य है कि वो नहीं माने। अगर उनके भाग्य में नहीं लिखा है भविष्य मालिका को मानना और अपने जीवन को नष्ट करना लिखा है, तब तो वो ही जाने। तो इसलिए भविष्य मालिका की बातों पे लोग मजाक भी उड़ाएंगे, परिहास करेंगे। तो वैसे भी धर्म के रास्ते पे चलने वाले को लोग पागल ही समझते, मूर्ख ही समझते हैं। लेकिन फिर भी जो धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनको दूसरों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए मेरा यही मानना है कि भविष्य मालिका जो ग्रंथ है लोगों को आगाह करने के लिए, सचेत करने के लिए लिखी गई है और धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी रक्षा हो सके और वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके और सतयुग में जाने योग्य बनने के लिए वो ऐसे कर्म करें कि सतयुग की धारा में जा सके, उस योग्य बन सके। तो इसी उद्देश्य से इस ऑडियो को बनाने का मैंने निश्चय किया है। तो मैंने ये बताया कि ये जो सारी आपदाएं आने वाली हैं ये निश्चित रूप से आएंगी ही। 100% नहीं, 1000% मान के चलिए कि ये सारी आपदाएं आने ही वाली हैं और जो इसे इग्नोर करेगा वो आने वाले समय में खुद देख लेगा, खुद समझ जाएगा कि मैंने उस समय उस बात को ना मान के बहुत बड़ी भूल की है। तो अभी आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इन सारी आपदाओं विपदाओं के विषय में इतनी बात कर रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ, तो इसका फायदा क्या है। भक्तों, दोस्तों, मित्रों, ये ऑडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। अब मैं आपको और भी बहुत सी बातें बताने वाला हूँ कि और कौन कौन सी चीज़ें घटित होने वाली हैं और उससे बचने का उपाय भी आपको बताऊंगा मैं। क्योंकि समस्या को बताने वाला कोई बहुत बड़ा महान नहीं होता है। यदि समस्या को जानने के बाद अगर उसके समस्या का निवारण या उसका सॉल्यूशन भी बताए तो वही बात सबसे अच्छी होती है। डॉक्टर के पास अगर हम जाएं और डॉक्टर फिर हमें बीमारी बता दे कि ये आपको कोई बीमारी है और उसका इलाज नहीं करे तो कोई मतलब नहीं होगा। वैसे ही मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये बताने के बाद में और इसका समाधान का कोई रास्ता नहीं बताऊं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। सिर्फ लोग मुझ पर लोग हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मित्रों, जैसे कि मैंने बताया सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो अगर आपको
इन सारी समस्याओं से बचना है और अपने जीवन को सरल बना के सुगम रास्ते पे चलना है, और आप भी चाहते हैं कि आप भी आध्यात्म के रास्ते पे चलें और सही रास्ते पे चलें, आप अपने जीवन का उत्थान करें, तो कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और उसको फॉलो करना होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको भूख लगी है, आपका शरीर दुर्बल है, अगर आप उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास खाने की थाली रखी गई है तो आप उसको सिर्फ देखने से ही आपका जो पेट भरेगा नहीं, आपके शरीर में जाएगा नहीं, और आपका शरीर जो है दुर्बल से सबल नहीं बनेगा। उसके लिए आपको उस खाने को यूज़ करना होगा, खाना होगा, शरीर में लेना होगा। उसी तरीके से बीमारी को भगाना है तो दवा का जो है उपयोग करना होगा। तो वैसे ये भी जो आने वाली समस्याएं हैं, ये किसी भी बड़ी बीमारी से कम नहीं है। तो इसका समाधान यही है कि जो मैं बातें बताऊंगा उसका आपको फॉलो करना है, उसको मानना है। अगर आप मानते हैं, और मानना भी है तो आपको सच्चे दिल से मानना है, जबरदस्ती से मानना नहीं है। क्योंकि जबरदस्ती से मानेंगे, बिना मन का मानेंगे तो उसका लाभ जो है होने वाला नहीं है। आपको सच्ची श्रद्धा रखनी होगी, माधव जो है, माधव जी के शरण में जाना होगा, अपने जीवन को शरणागति करनी होगी, और निश्चित रूप से जो है वही सब परिस्थिति को संभाल लेंगे। ये साथ में बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप अपने मन को केंद्रित करके, माधव जी पे केंद्रित करके धीरे धीरे अपने को आश्रित करिए। आप अपना जो भी धर्म कर्म है उसको करते रहिए, साथ ही साथ जो है मेरे बताए हुए चीज़ों को भी फॉलो करिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी समस्याएं आने वाली, मैंने जो अभी समस्याओं का जिक्र किया है, आपको ये बता दूं कि आने वाला समय इतना भयानक है कि हजारों फीट ऊंची जो लहरें उठेंगी समुद्र से, ये तो मैंने आपको बता दिया है। भूकंप, बहुत भयानक भूकंप आएंगे, खास कर उत्तरी भारत की तरफ ऐसे भूकंप आएंगे। हिमालयन रेंज जो हिमालय की तरफ, जो उत्तराखंड हिमालय की तरफ जो पहाड़ियां हैं, जो वहाँ के इलाके हैं, वहाँ पे 16 रिएक्टर स्केल के भूकंप आएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि 6 से 7 8 रिएक्टर स्केल में कहाँ से कहाँ धरती उलट पलट हो जाती है। अगर 16 रिएक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो क्या हाल होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहाँ का पूरा जो पहाड़ी इलाका है, पूरा पर्वत श्रृंखला है, वो पानी की तरह बहने लगेंगी और धरती उलट पुलट हो जाएगी। और ये भविष्य मालिका में लिख दिया गया है, और ये निश्चित रूप से होकर ही रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। और हाँ, अग्नि प्रलय होगा, जगह जगह पे आग लगेगी, बिना कारण के भी आपको आग लगती दिखाई देगी। कहीं भी आग लग गई, कभी रेलवे गाड़ी में आग लग गई, बस में आग लग गई, यानी बिना कारण भी आग लगती रहेगी। मंदिरों में, देवस्थानों में, हर जगह आग लगेगी। और देवस्थानों में भी कोई जागृत रूप से देवता नहीं है, वो सब छोड़ चुके हैं अपने स्थान को और धर्म संस्थापना में लगे हुए हैं। वो भगवान कल्कि देव जो है उनके आदेश पे वो काम कर रहे हैं। और इसलिए देवस्थानों में, आप किसी देवस्थान में जाते हैं, नहीं जाते, तो अगर आप देवस्थान में नहीं भी जाते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ माधव नाम का जपन करना है, क्योंकि कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान कोई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ जप करते रहना है। माधव नाम का जप करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। बड़े बड़े देवस्थान, तीर्थ स्थान में आपने देखा होगा, लोग जाते हैं, पता लगता है कि वहाँ पे बस जो है पलट गई, बस खाई में गिर गई, ऐसा हो गया, भगदड़ मच गई। उन सब का कारण ये है कि जो लोग जाते हैं वहाँ पे स्वार्थ भावना से जाते हैं। और ज़्यादातर लोग तो अभी हरिद्वार, वैष्णो देवी, ये बहुत से जो देवस्थान वहाँ जाते हैं,
वो पिकनिक मनाने के हिसाब से जाते हैं। उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि पिकनिक मनाना है, धर्म स्थान पर पिकनिक मनाने के उद्देश्य से जाते हैं, और उनका जो आचरण भी सदाचारी नहीं होता है। तो कल की जो है पूरा कली जो है पूरा उनके दिमाग पर सवार है, उनके आचरण में सवार है। इस वजह से वहाँ कुछ अच्छा नहीं होता है। देवस्थान में ये उम्मीद लेके जाते हैं कुछ अच्छा होगा जीवन में, लेकिन अच्छा नहीं होगा। अगर आपका तरीका सही नहीं है तो आपका जो परिणाम अच्छा कैसे आएगा। अगर उपयोग सही नहीं करेंगे तो परिणाम अच्छा कैसा होगा। अगर चाकू का उपयोग आप सब्जी काटने के लिए करेंगे या फल काटने के लिए करेंगे तो आप उसको सब्जी और फल को खा पाएंगे ढंग से। अगर उसी चाकू का उपयोग आपने जो सही नहीं किया, चाकू तो वही है लेकिन उसका उपयोग किसी का मर्डर करने के लिए, किसी का खून करने के लिए कर दिया, तो उसका परिणाम तो ये होगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा। तो कार्य तो आप क्या कर रहे हैं, चाकू का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चाकू का उपयोग सही जगह पे नहीं किया जा रहा है। उसी तरीके से आप धर्म स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो है उद्देश्य अलग है, घूमने का, मस्ती करने का उद्देश्य है। इस वजह से भी कई जो धार्मिक स्थलों पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए धार्मिक स्थलों पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका जो शरीर है खुद एक मंदिर है। अगर उस मंदिर को अगर आप अच्छा साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे तो सबसे बड़ी है। क्योंकि हर व्यक्ति में जो व्यक्ति जीवित है उसमें ईश्वर का अंश है। तो उस हिसाब से ईश्वर का अंश को सही रखने के लिए आपके शरीर को भी सही रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा। तो तन को चलाने के लिए, तन को सशक्त बनाने के लिए भोजन चाहिए। ये तन को क्रियान्वित रखने के लिए आपको भोजन चाहिए। अगर अच्छा भोजन आप लेते हैं तो आपका तन जो है स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरीके से मन को स्वस्थ रखने के लिए जो भजन चाहिए। तो भजन जो करता है तो उसका मन स्वस्थ होता है, और जो अच्छा भोजन करता है उसका तन स्वस्थ होता है। तो ये तो साधारण बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। तो यही मेरा कहना है कि आपके तन और मन को आपके तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग शाकाहारी भोजन नहीं करना चाहते हैं। उस स्वाद के चक्कर में मांसाहारी भोजन करना चाहते हैं। अंडा, मांस, मटन, मच्छी सब खाना चाहते हैं, और बहुत से लोग खाते हैं। तो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने कहा है कि शुद्ध शाकाहारी बनो। शुद्ध शाकाहारी बनने से व्यक्ति का जो तन जो है वो भी शुद्ध रहता है, मन भी शुद्ध रहता है, और जो है ऊर्जावान व्यक्ति रहता है। मांस मटन खाने से राक्षसी प्रवृत्ति पैदा होती है, क्योंकि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो निश्चित रूप से शुद्ध शाकाहारी भोजन करना सबसे जरूरी है। भविष्य मालिका में लिखा गया है, मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जो आपदाओं से बचने का तरीका है वो यही है कि सबसे पहली सीढ़ी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही बड़ा धार्मिक होगा, बहुत ही बड़ा धर्म धारण करने वाला होगा, योगी होगा, सिद्धि प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन अगर वो शाकाहारी नहीं होगा तो उसका विनाश तय है। चाहे वो कितना भी बहुत बड़ा महात्मा हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, यदि वो शाकाहारी नहीं होगा तो वो उसका बचाव कोई भी नहीं कर पाएगा। उसका मैं उदाहरण आप सभी को बता रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए। एक प्रसंग बता रहा हूँ, उस प्रसंग के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ये शाकाहारी होना कितना जरूरी है। द्वापर युग में
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में खेलते कूदते हुए कहीं से जा रहे थे, तो वहां पर महाकाली माया सामने प्रकट हो गई और उन्होंने बच्चों को देखा तो मोहित हो गई। बच्चों के उनके सौंदर्य को देख के, उनकी सरलता को देख के, उनके मधुर मुस्कान को देखकर, उनके बालपन को देखकर एकदम मोहित हो चुकी थी। और महाकाली ने उनको देखकर बोला, बच्चों आप लोग को मैं खाना चाहती हूँ, मैं आप सबको चबा जाऊंगी, निगल जाऊंगी। मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत मासूम लग रहे हो, बहुत शुद्ध लग रहे हो। मैं तुम सबको खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी, तुम्हारे मांस को मैं खा जाऊंगी, तुम्हारे रक्त को पी जाऊंगी, तुम्हें मैं चबा जाऊंगी, निगल जाऊंगी। ये माता ने इस तरीके से उनको बच्चों को बोला। तो सभी बच्चे भयभीत हो गए, जो पंच कृष्ण जी के सखा थे सब भयभीत हो गए। और कृष्ण जी भी, माता बार बार यही कर रही थी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी, खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी, और तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उनको नमन किया, उनको माता को प्रणाम किया, माता को बोला, माता मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूँगा, लेकिन मैं आपकी इच्छा की पूर्ति मैं इस युग में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो धरती पर आने का उद्देश्य है वो मुझे पूर्ति करनी है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है। मैं जब जब भी धरती पर अवतरित होता हूँ तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। तो अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अगर आप मुझे खा जाओगी तो मैं, और इन सबको खा जाओगे तो हम सब अपने दायित्व को कैसे निभा पाएंगे। तो माता ने बोला, नहीं नहीं, अब मेरे मन में जो इच्छा प्रकट हुई है तो पूर्ण करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि माता मैं आपकी एक इच्छा पूर्ण कर पाऊंगा, लेकिन ये इच्छा पूर्ण इस युग में नहीं कर पाऊंगा। आपकी इस इच्छा को मैं पूर्ण कर पाऊंगा कलयुग के अंत में। जब कलयुग का अंत होगा, कलयुग का चरम चल रहा होगा, तो उस समय आपको विशेष करके बंगाल, असम और उड़ीसा की धरती पे ऐसे मैं लाखों लोग दूंगा, ऐसे लाखों व्यक्ति दूंगा, जो कि लाखों ऐसे शुद्ध आत्माओं को दूंगा, जो कि वो परम वैष्णव होंगे, भक्ति भजन में लीन होने होंगे, साधना करने वाले होंगे और हर प्रकार से तन और मन से शुद्ध होंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मांसाहारी होंगे, जो शाकाहारी नहीं रहेंगे। शाकाहारी न होने के अलावा बाकी उनमें सारे गुण होंगे जो एक तपस्वी के साधक के होते हैं। लेकिन शाकाहारी ना होने की वजह से ही जो हरे राम हरे कृष्ण के फॉलोअर होंगे, भक्ति करने वाले होंगे, वो लाखों की संख्या में आपको मिलेंगे। तो आप उनको भक्षण कर लेना और उनको चबा लेना, उनका खून पी लेना, उनका मांस भी शुद्ध होगा, परम वैष्णव होंगे। लेकिन शाकाहारी न होने की वजह से वो कुपात्र होंगे, वो सतयुग में जाने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि वो शाकाहारी नहीं होंगे। तो आप ऐसे लाखों की संख्या में लोग होंगे, आप उनको खा के अपनी तृप्ति कर पाओगी। ये कलयुग में ही संभव हो पाएगा, इस समय नहीं। तो ये बताने का प्रसंग का मेरा उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आपको जो भी आने वाली आपदाओं से बचना चाहता है उसको शाकाहारी होना होगा। शाकाहारी होने का कारण ये है कि जो भी मांसाहारी करते हैं उसमें जीव हत्या होती है। वो जीव हत्या का भी बहुत बड़ा पाप लगता है, जो खाता है उसे भी और जो काट कर देता है उसे भी। लेकिन खाने वाले को सबसे ज़्यादा पाप लगता है, तो जीव हत्या का भी पाप लगता है। और जब वो उन्हें मारा जाता है तो उनमें बहुत से, मारने के समय में उनके शरीर में बहुत से कीटाणु जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारियों वाले कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और वो खाने के माध्यम से खाने वाले के शरीर में आ जाते हैं। इसीलिए कहा, और आने वाले समय में अभी बहुत से न्यूज़ में आया है कि समुद्र के किनारे बहुत से ऐसे जलचर प्राणी हैं जो कि मरे पाए गए हैं। तो उन जलचर प्राणियों में भी बहुत से
भयानक कीटाणु, बीमारियां, बैक्टीरिया आ गए हैं जिनके वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो जो भी मांसाहार करने वाले लोग हैं उनके शरीर में भी आने वाले समय में ऐसी बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी वो मांसाहार करने की वजह से, और उनकी मृत्यु भी बहुत निश्चित है, तय है। साथ ही साथ जो शारीरिक संरचना है वो इस योग्य नहीं रहेगी कि उतनी ताप को सह सके। जो मांसाहार करने वाले हैं उनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं होगी कि जो आने वाले समय में इतना उच्च ताप बढ़ेगा उसको झेल पाएंगे। तो मांसाहार करने वाले लोग मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। लेकिन शाकाहार करने वाले लोग का जो है शारीरिक संरचना इस तरह की होगी कि उस ताप को भी झेल पाएंगे। तो शाकाहारी बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन को बचा सकें। तो सबसे पहली सीढ़ी है आने वाली तकलीफों आपदाओं से बचने का कारण है, बचने के लिए आपको शाकाहारी बनना होगा, सबसे पहली बात है। अब आप पर निर्भर है कि आप मेरी बात को कितनी गहराई से, कितने सीरियसली लेते हो, ये मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी बात है कि जीवों के ऊपर आपको दया करनी है, नहीं जीव दया रखनी पड़ेगी। जो भी कीट पतंगे आसपास में हमें, जो भी गाय, बिल्ली, कुत्ते, चिड़िया, पक्षी जो भी हमें आसपास दिखते हैं उन पर हमें जीव दया रखनी पड़ेगी। यानी हमें उन पे जो है दया की भावना रखनी होगी। और जीव दया रखना है तो उनके लिए कुछ करना होगा हमें। चींटियों के लिए शक्कर, आटा डालना, कबूतरों के लिए कुछ अनाज, अन्न डालना, पानी रखना, गाय के लिए, बैल के लिए, जानवरों के लिए भी कुछ खाने पीने की चीजें देना। जो भी हमारी क्षमता हो उस अनुरूप हम 2 रुपए का दान करें, 5 रुपए का करें, 50 का करें, जितनी हमारी क्षमता हो। नियमित रूप से रोज हमें कुछ न कुछ जीव दया करनी है, कुछ न कुछ दान करना है, कुछ न कुछ खाने पीने का सामान लोगों को, पक्षियों को, चिड़ियों को, जीवों को देना है। तो इससे भी हमें पुण्य मिलेगा और हमें धर्म में जो है बढ़ोतरी मिलेगी। इसीलिए हमारे को नियमित रूप से नियम बनाना होगा। ये भविष्य मालिका में लिखी गई बातें वो बता रहा हूँ कि जीव दया करनी है। आपकी क्षमता अनुसार जो भी आप कर सकते हो, जीवों पे दया करो। उनके खाने पीने के लिए कुछ भी जो हो सकता है बने, आप अपने स्तर से करिए। इसके बाद है प्रेम करिए। हर व्यक्ति में प्रेम की भावना से व्यवहार करिए। अहंकार को त्यागना है, प्रेम को अपनाना है और घृणा नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखनी है। और धैर्य, धीरज, संतोष मन में रखना है कि जो भी हमें मिला है उसका हमें भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको बढ़ाइए, उसको पाने के लिए प्रयत्न करिए। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके कोई लाभ नहीं होगा। आपकी ज़रूरत के लिए जितनी आवश्यकता है सिर्फ उसके पीछे भागिए। ज़्यादा अगर पीछे आप भागेंगे बाकी चीज़ों पाने के लिए तो आप धर्म से दूर भागेंगे। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जिसके पास जितना धन है, वैभव है, वो धर्म से उतना दूर है। पूरे इतिहास में आप देख लीजिए कि कोई भी बहुत बड़ा भगवान के करीब कोई भक्त, कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं बन पाया है। एक गरीब व्यक्ति ही जो है वो भगवान के करीब है या भगवान का सेवक बना है। कोई अमीर और वैभवशाली व्यक्ति कभी भी भगवान के करीब नहीं आ पाया है। हाँ, या तो उसने सब कुछ छोड़ दिया हो तो ही उसे भगवान की भगवत प्राप्ति हुई है। इसीलिए हम धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, भोग के पीछे, विलास के पीछे भागेंगे तो हम ईश्वर से दूर जाएंगे। इसीलिए जितनी आवश्यकता हो तो आपने जीवन भरण पोषण करने के लिए सिर्फ उतना ही आप करने की कोशिश करिए, प्रयास कीजिए। भोग विलास वाला जीवन जीने की प्रवृत्ति करेंगे मत बनाइए या मन में इच्छा नहीं रखिए।
अगर उसकी इच्छा रखेंगे तब तो आप भगवान से नजदीक नहीं जाएंगे, भगवान से दूर दूर जाने के रास्ते पे रहेंगे। इसीलिए इतना ही कोशिश करिए कि पाने की, जिससे कि आपकी इच्छा बेसिक जो नीड्स पूरी हो सके। वरना व्यक्ति की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। अगर 10,000 कमाने वाला है तो सोचता मैं 1 लाख कमाऊं, जब 1 लाख कमाने लगता है तो सोचता मैं 10 लाख कमाऊं, 10 लाख कमाने वाला सोचता मैं 1 करोड़ कमाऊं, 1 करोड़ कमाने वाला फिर 10 करोड़ कमाता है, 10 करोड़ कमाने वाला फिर सोचता मैं 100 करोड़ कमा लूं, 100 करोड़ वाला फिर सोचता मैं 1000 करोड़ कमाऊं, 1000 करोड़ वाला सोचता मैं 50,000 करोड़ कमा लूं, और 50,000 करोड़ वाला सोचता मैं कम से कम 5 लाख करोड़ का मालिक बन जाऊं, ताकि मेरी आने वाली पुश्तों के लिए मैं कुछ कर सकूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं इतना कर सकूं कि उनको कुछ करना नहीं पड़े। तो ये हमारी सोच सही नहीं है। जो भी व्यक्ति इस धरती पे आता है, भगवान उसके लिए सब कुछ अच्छा बुरा सब बना के भेजते हैं। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। हर व्यक्ति जो है पहले से फिक्स है, जो फिक्स है वही कर पाएगा, और व्यक्ति अपना अच्छा बुरा स्वयं करता है, कोई उसके लिए कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए धर्म अगर अगर धर्म में रहेगा तो व्यक्ति कर्म भी अच्छा करेगा, और कर्म अगर अच्छा करेगा तो उसका फल और परिणाम भी अच्छा होगा, उसका जीवन भी अच्छा होगा। तो चाकू मारने वाला व्यक्ति जो है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो किसी का खून करने वाला व्यक्ति वो जेल में ही जाएगा, वो जो है वो किसी राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। कोई धर्म का जो कोई धर्म स्थान का मठाधिकारी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए व्यक्ति को उतना ही सोचना चाहिए जितने की उससे अपनी जिंदगी चल सके, और इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, अपनी इच्छा को भक्ति के मार्ग में बढ़ाइए। आप जितना इच्छा करेंगे बढ़ाएंगे अपनी भक्ति के लिए या माधव समर्पण में जितना जाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए जीवन के लिए सुखमय होगा। तो मित्रों, दोस्तों, भक्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहला तो मैंने बताया माध्यम कि आपको शाकाहारी बनना होगा। दूसरा माध्यम मैंने आपको जीव दया करनी होगी, प्रेम रखना होगा, और कुछ उसके बाद आपको भागवत महापुराण का पठन करना होगा। श्रीमद् भागवत गीता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उसको करेंगे तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ग्रंथ, रामायण, महाभारत, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, पाठ करिए, अच्छी बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति सतयुग में जाना चाहता है या सतयुग जैसा जीवन जीना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण पठन करना ही होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण पठन करने से किसी भी व्यक्ति की अल्प मृत्यु नहीं होगी, ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, और वो अपने जीवन को साकार कर लेगा। उसमें जो भी बुराइयां हैं धीरे धीरे कम होती रहेंगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है स्वयं भगवान ने ही, वो भगवान समाहित है उसमें, और इसलिए उसकी श्रीमद् भागवत महापुराण की वाणी को पढ़ना, पाठ करना, उसको अपने जीवन में अपनाना भी जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करना अति आवश्यक है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करेगा वो उसका जीवन सरल और सुगम होगा। और आने वाले समय में सतयुग जब शुरू होगा, सतयुग की शुरुआत 2034-2036 में सही रूप से शुरू हो जाएगी। उस समय सारा कुछ विनाश का लीला खत्म हो चुकी होगी और वापस धर्म की स्थापना हो चुकी होगी। उस समय सभी लोग वेद पुराणी हो जाएंगे, वेद पाठ करने वाले लोग हो जाएंगे। हर घर में वेद पाठ का पुराण हो, वेद पुराण का पाठ किया जाएगा, और हर कोई ब्राह्मण जैसा जीवन जिएगा। जैसे कि ब्राह्मण का जीवन में वेद पुराण का पठन करना और सदाचारी रहना, इस तरह के जो भी लक्षण होते हैं, सारे जितने लोग 64 करोड़ लोग होंगे
उन सभी के जीवन में ये सारे लक्षण होंगे और उस तरह के वेद पुराण पाठ करने वाले लोग होंगे। इसीलिए सतयुग में जाने से पहले आप में ये सारे गुण आने चाहिए, इसीलिए इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है, सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। तो ये सारी चीज़ों की, ये सारी बातों की चर्चा भविष्य मालिका में कर दी गई है। तो ये सब बातों का पालन करके हर व्यक्ति अपने आप को सतयुग में ले जाने के लिए एलिजिबल बनाएगा, यानी पात्र बनाएगा, पात्र बनाएगा, पात्र बनाएगा। इसलिए ये शास्त्र में लिखी गई बातें हैं, तो इनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सारी बातों का भविष्य मालिका में जिक्र किया गया है, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि यदि ये सारी बातों का पालन आप करेंगे तो ये आने वाली आपदाओं विपदाओं से बच पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना भी अति आवश्यक है। भले आप एक लाइन पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए, एक पेज पढ़िए, एक अध्याय पढ़िए, लेकिन आपको आदत बनानी पड़ेगी, आपको नियमित रूप से पाठ पठन करना ही होगा। बाकी के पाठ करने के अलावा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना अति आवश्यक है। इसके अलावा त्रिसंध्या करनी होगी। त्रिसंध्या यानी त्रिसंध्या का अर्थ होता है कि 3 बार जो है पूजा पाठ करना। तो पूजा पाठ करना यानी 3 बार अगरबत्ती जलाना और करना, ऐसा नहीं है। 3 बार आपको पूजा पाठ करनी है। जो जो नियम का पालन, जो नियम का पालन देवता करते हैं, जिस विधि से देवता पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से पाठ करना है, उन्हीं सारे नियम को फॉलो करना है। इसलिए त्रिसंध्या का प्रावधान दिया गया है। तो देवी देवता जो है वो त्रिसंध्या करते हैं और वो 3 बार की जाती है। उसका जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो कि सुबह का होता है। दोपहर के समय जो होता है मध्याह्न का समय है, यानी कि 11:15 बजे से लेकर 12:30 के बीच का होता है। और उसके बाद में शाम के समय दोपहर और रात के बीच का जो समय 5:45 से 6:30 के बीच का वो समय होता है। तो इस तरीके से 3 बार जो है त्रिसंध्या करनी होती है। तो ये तीनों समय जो होते हैं दो समय का जोड़ने का समय होता है। इस समय देवता भी पूजा करते हैं। यदि हम त्रिसंध्या इस समय करेंगे तो निश्चित रूप से हमें देवताओं को जो लाभ मिलता है, जो शक्तियाँ मिलती हैं, वो शक्तियाँ हमें भी मिलेंगी और हम भी अपने शरीर को, तन को, मन को जो है प्रबल बना पाएंगे। इसलिए त्रिसंध्या का प्रावधान दिया गया है। तो त्रिसंध्या का पाठ करना भी नियमित रूप से बहुत ज़रूरी है। और उसमें कुछ श्लोक को पढ़ना होगा, उसमें कुछ पाठ करना है, उसका पूरा सेट दिया होगा, जिसको करने के लिए करीब 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय जाता है। तो इसको पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप कहेंगे कि 3 बार पाठ करना कैसे संभव होगा? तो घर पे जब है तब तो आपको संभव है। घर के बाहर जब ऑफिस में है तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने मंदिर हो या कोई मूर्ति हो। आप जहाँ भी हैं, आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में बैठे कुर्सी पे, जहाँ पे आप चेयर है वहाँ पे बैठ के उस त्रिसंध्या का पाठ पठन कर सकते हैं। तो उसका
कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है कि मूर्ति हो, अगरबत्ती लगाना है, दिया जलाना तो ही होगा। तो एक साधारण नियम है। और कोई अगर साधु संत है तो उसको 4 बार हो जाता है, उसको रात को 12 बजे भी करना होता है। जो जो सांसारिक जीवन में है उसके लिए 3 बार है, और जो सन्यासी जीवन में है उसके लिए 4 बार संध्या का है। तो यदि आप चाहेंगे तो मैं पूरा PDF जो है लिंक में डाल दूंगा, उसमें से आप देख के पढ़ सकते हैं। और आप चाहेंगे तो मैं उसको फिर से पूरा जो है उसको मैं बोल के त्रिसंध्या कैसे बोलते हैं वो पूरा बोल के आपको ऑडियो में दे दूंगा, ताकि आप सुन के फिर उस तरीके से आप कर सके। तो त्रिसंध्या का पाठ करना ये भी बहुत अति आवश्यक है। तो ये सब करने की आवश्यकता इसलिए कि आने वाला जो समय इतना भयानक है, तो उससे बचने के लिए त्रिसंध्या का पाठ जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसमें ऐसे जो भी मंत्र दिए गए हैं, तो भविष्यमालिका में लिखे गए हैं ये सारे मंत्र, ये पूरे 18 पुराण पढ़ते हैं। जो 18 पुराण पढ़ने का जो लाभ होता है वो इस त्रिसंध्या के पाठ से ही व्यक्ति को मिल जाता है। तो जो लाभ मिलेगा उससे हमारे शरीर के लिए एक रक्षा कवच बनता है। हमारे शरीर के आसपास जो आभा मंडल होता है उस पे एक ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा जिससे कि आने वाली आपदाओं का जो असर बहुत ही कम होगा। हमारा तन और मन इतना स्ट्रांग होगा, इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि ये जो आपदाएं आएंगी हमें इसका प्रभाव बहुत ही या तो नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा, जिससे कि हम अपने जीवन को रक्षा कर पाएंगे। जो आने वाली आपदाएं हैं उनसे रक्षा कर पाएंगे। त्रिसंध्या करने वाला व्यक्ति जहाँ भी होगा, जब बड़ी बड़ी हजारों फुट लहरें ऊंची उठेंगी और पानी, समुद्र का पानी से जब वेग से आएगा तो पूरी शहर को, बस्ती बस्ती को डुबाता चला जाएगा। लेकिन जो त्रिसंध्या करने वाला व्यक्ति होगा, माधव धारा की में होगा, माधव की शरण में रहने वाला व्यक्ति होगा, वो त्रिसंध्या में लीन होगा तो समुद्र का पानी भी जो है उस 2 भाग में बट के उसे रास्ता दे के चला जाएगा। इसमें त्रिसंध्या में इतनी शक्तियां हैं, कहीं पे आग लगी होगी तो व्यक्ति जो है, त्रिसंध्या करने वाला व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाएगी एक समय में कि वो उड़ के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा। ऐसी दैवी शक्तियां जो है उस व्यक्ति में आ जाएंगी। ये आने में समय लगेगा, लगभग 3 साल का समय लगता है। इसीलिए 2019-20 से शुरुआत प्रचार प्रसार की है। अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी कोई व्यक्ति शुरू करता है तो 2025-26 तक का समय है विषम परिस्थितियों के आने में। तब तक उसको भी सिद्ध हो जाएगा उसकी त्रिसंध्या, और वो भी अपने शरीर की रक्षा कर पाएगा। तो त्रिसंध्या करने का यही कारण है। तो इन सारी समस्याओं से बचने का यही रास्ता है। माधव धारा में आने का यही रास्ता है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस ऑडियो और वीडियो को इग्नोर मत करिए। इसको आप बहुत ही लाइटली मत लीजिए। ये मेरा ऑडियो वीडियो बनाने का मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी मांसाहारी लोग हैं शाकाहारी बन जाएं। जो दान धर्म नहीं करते, कमाते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन 5 पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो वो दान धर्म थोड़ा शुरू कर दें अपनी क्षमता अनुसार। जो लोग गुस्से में रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो सब प्रेम भावना से अपना जीवन निर्वाह करें, भक्ति में लीन होके करें। माधव नाम जहाँ भी रहें, माधव 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 माधव, जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री माधव करते रहें। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, कोई व्यक्ति किसी भी तकलीफ में है, अगर इस नाम का जप करेगा मन ही मन में, उसको जितना समय मिलता है, जब जब मिले, काम करते करते व्यक्ति अगर जपता रहे तो उसको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। वो उससे बच पाएगा। उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जीवन में, वो थोड़े में ही वो संभल जाएगा। किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो माधव नाम अब प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, मैंने जो भी गलतियां की हैं उसको मुझे अबोध समझ कर
क्षमा कर दीजिए मेरी गलतियों और मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, और मैं अपने गलतियों को पश्चाताप कैसे कर सकूं उसके लिए मुझे चेतना दीजिए, और मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। मैं अपने जीवन को अभी सुधारना चाहता हूँ। और ये कह के मैं मांस मछली जो भी खाता हूँ, मदिरा मदिरा हाँ, लोगों को व्यसन मुक्त भी रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक बात भूल गया बताने में कि जो लोग गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब खाते और पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, जो भी नशा करते हैं, शराब गांजा, ये सब भी लोगों को नशा नहीं करना है। अगर ऐसा व्यक्ति नशा करने वाला व्यक्ति है, कितना भी धार्मिक होगा, उसका पतन होना निश्चित है। इसीलिए आपको दारू शराब मांस मीट मछली के अलावा आपको गुटखा शराब तंबाकू पान बीड़ी ये सब भी छोड़ना होगा। ये सब नहीं छोड़ेंगे तो आपका उद्धार होना निश्चित नहीं है। ये सब भी आपको करना होगा। तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु माधव जी, मैं ये सब चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, बस मुझे ऐसी इच्छा शक्ति दो, संकल्प शक्ति दीजिए कि मैं सब छोड़ सकूँ। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि हम लोग माधव धारा में जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हमारे साथ हैं जो माधव धारा में हैं। तो बहुत से लोग थे कि जो मांसाहारी थे, व्यसनी थे, वो सब लोगों ने धीरे धीरे माधव धारा में आकर अपने आप को समर्पित करके सारा जो व्यभिचारी जीवन था उसको सदाचारी जीवन बना लिया है। तो आप सब भी इन सब चीज़ों को छोड़ सकेंगे और उसके बाद माधव धारा में जुड़ सकेंगे। उसका लिंक है, उसका लिंक वगैरह सब कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप भी माधव धारा में जुड़ जाएंगे। माधव ये माधव धारा में सत्संग, ऑनलाइन सत्संग भी होता है, ग्रुप भी है, सब जगह जोड़ दिया जाएगा आप सभी को। लेकिन उसके लिए पहले आपको धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ना होगा, आपका इंटरेस्ट जगाना होगा। जब आप इंटरेस्ट जगाओगे तभी मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा आपको कि कौन सा लिंक कहाँ मिलेगा। माँ जो त्रिसंध्या करने का PDF है कहाँ मिलेगा, वो सब मैं आपको दूंगा। लेकिन आपकी उत्कंठा भी होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो जबरदस्ती देने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपकी इच्छा प्रबल बनानी पड़ेगी। आपको मेरे कमेंट में भी कुछ भेजना होगा कि हाँ मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ और कुछ जानना चाहता हूँ। जब आपकी ऐसी इच्छा होगी तो आपको लिंक मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा, फिर आप उसको जानोगे और आप धीरे धीरे फिर आप मानव धारा में आएंगे। तो इस तरीके से है। अब त्रिसंध्या क्या कैसे की जाती है और क्या करना है वो भी मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। भले हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बन चुका है, बहुत लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी इस ऑडियो और वीडियो में मिल जाए ताकि आप जो है इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकिए। आज से ही आप अपने जीवन को सुधारने के प्रयास करना शुरू कर दीजिए। मुझे पता है बहुत से लोग जो है इस ऑडियो को पूरा सुनेंगे नहीं, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य करना है। बाकी कौन क्या कर्तव्य करता है नहीं करता है मैं उस कुछ कह नहीं सकता हूँ। उसके मेरे लिए मैं जिम्मेदार हूँ, बाकी दूसरों की जिम्मेदारी तो भगवान ही जाने और व्यक्ति को जाने। तो त्रिसंध्या कैसी करनी है मैं बता रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए कैसे करनी है। 3 बार ओमकार करना है। ओ
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। इसके बाद श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तपोत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शरणागतिदिनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तदेनं चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाप्रभु जी के 16 नाम। ओम औषधे चिंतते विष्णु भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापते युद्धे चक्रधर देवं प्रवासे त्रिविक्रमं नारायण तनुताये श्रीधरं प्रिया संगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदं संकटे मधुसूदनं कानने नरसिंहस्य
पावके जलशायिना जल मध्ये वराहंस गमने वामनुशैव पर्वते रघुनंदनम सकलकारेषु माधवा सकलकारेषु माधवा सकलकारेषु माधवा। श्री दशावतार सूत्रम यानी कि श्री महाविष्णु के दशावतार की स्तुति की गई है। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेद विदित वहित चरित्रमखेदम् केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। क्षितिरे विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरणिकिन चक्र गरिष्ठे केशवधृत कक्षपरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। शशिनि कलंक कलेवनि मग्न वसति दशन शिखरे धरणी तावलग्न शशिनि कलंक कलेवनि मग्न केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिप तनु भृंगम केशवधृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलि माधव बुध वामन पद नखनीर तिजन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।
क्षत्रियरुधिरमये जगदावगद पापं स्नपयसि पयसि शमिते भवताप केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे वितरसि दीक्षुराणे दिक्पाति कामनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृत रघुपतिरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे वह शिव पुशिव से देव से नम जलदाभम हल हरि भीति मिलित यमुनाभम केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे निंदसि यज्ञ विधिरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे म्लेच्छन्निवह निधने कलयसि करिवालं धूमकेतुं किमपि करालं केशवधृत कल्किरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत कल्की रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवेरेदम उदितमुदारम शृणु सुखदम शुभो भयसा केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तो भक्तों, आप सभी ने जी सुना श्री दशावतार स्तोत्रम, यानी विष्णु जी के 10 अवतारों की महिमा का गुणगान किया गया है। तो मीन शरीर यानी कि मछली मत्स्य अवतार जब उन्होंने लिया था, पहला अवतार मत्स्य अवतार था, दूसरा कच्छप या कूर्म अवतार था, यानी कि कछुए का शरीर लेकर अवतार लिया था उन्होंने।
पहले में मछली का अवतार था, दूसरे में कछुए या कछुए के रूप में अवतार लिया था, तीसरा अवतार उन्होंने वाराह रूप लिया था, ये सुअर का जो होता है वो अवतार लिया था प्रभु जी ने। फिर चौथा अवतार नरसिंह का था, नरसिंह अवतार था, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा किए थे इन्होंने, नरसिंह अवतार था। फिर पांचवा अवतार वामन अवतार था, जो वटुक छोटे से बौने रूप में वामन अवतार में आए थे। उसके बाद भृगुपति यानी कि परशुराम जी का अवतार था, परशुराम जी का अवतार था। उसके बाद रघुपति यानी कि राम जी के रूप में धरती पर उन्होंने अवतरित हुए थे। उसके बाद हलधर और कृष्ण जी के टाइम, हलधर यानी बलराम जी के रूप में और अवतरित हुए थे कृष्ण जी के साथ। उसके बाद में बुद्ध अवतार, बुद्ध जो है भगवान बुद्ध को हमें मानते हैं, वो भी एक विष्णु जी के अवतार थे। और उसके बाद कल की अवतार यानी जो 10वां अवतार है विष्णु कल की अवतार, जो कि उनका भी अस्तित्व है इस धरती पे अभी, वो आखिरी अवतार है। तो ये श्री दशावतार की स्तुति है। इसके बाद श्री दुर्गा माधव स्तुति का पठन करना होता है, वो मैं पठन कर रहा हूँ। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, दुर्गान को सेवी माधव होइले मोदिया साई। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, बाहुरूप जय दुर्गे व्यापी आसु अर्व उठावे, रामा उमा वाणी राधा तू छड़ान के नाही। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, मदन मोहन रूपे व्यापी असुर उठावे, मोहन चित्त मोहिलू तू सर्वमंगला तू ही। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, धर्म संस्थापने जन्म यदिवंती नारायण, दुर्गान को छाड़ी माधव खेली बार शक्ति काही। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, माधवन को खेलू पाई देह धारु महामाई, माधवन को पाती पुत्र रूप खेलाऊ छु तू ही। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, माधवन को दुर्गा को ले जेहू देखे बेनी डोले, ताहार भाग्यर कथा ब्रह्म शिव ना जो गाई। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, श्री जय जयति दुर्गति नाशिनी, अभिराम जननी शुभगमन करंतु माधवन को लेने। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी। तो ये आपने जो सुना ये श्री दुर्गा माधव स्तुति है, तीस संध्या का एक भाग है। इसके बाद
माधव नाम जप होता है वो इस तरीके से होता है। माधव 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 श्री सत्यानंद माधव, माधव 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 श्री सत्यानंद माधव। ओम सत्यानंद माधव श्री सत्यानंद माधव, माधव 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 श्री सत्यानंद माधव। ओम सत्यानंद माधव श्री सत्यानंद माधव, माधव 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 श्री सत्यानंद माधव। ओम सत्यानंद माधव श्री सत्यानंद माधव, माधव 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 श्री सत्यानंद माधव। ओम सत्यानंद माधव श्री सत्यानंद माधव, माधव 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 श्री सत्यानंद माधव। इसके बाद कल की महामंत्र होता है जो कि इस रूप में गाया जाता है। राम हरे कृष्ण रे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे अनंत माधव हरे। राम हरे कृष्ण रे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे अनंत माधव हरे। राम हरे कृष्ण रे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे आनंद माधव हरे। राम हरे कृष्ण रे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे अनंत माधव। राम हरे कृष्ण रे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे अनंत माधव हरे। राम हरे कृष्ण रे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे अनंत माधव। राम हरे कृष्ण रे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे आनंद माधव हरे। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण रे, राम हरे कृष्ण रे आनंद माधव हरे। तो इस तरीके से कल की महामंत्र को गाया जाता है। इसको कुछ लोग और भी सुरताल में गाते हैं, तो मैंने इस तरीके से गाया हुआ है। इसके बाद का जो मंत्र श्लोक पढ़ना है ऐसे है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं, वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे वृंदावन गुरु कृष्ण कमलोचन पीताम्बर घनश्याम वनमाला विराजित, भंगी भंगिमा रूपम राधिका प्राणवल्लभम गोपिका कुंडल सुतदेव वसुदेव कंस चारुणमर्दनम, देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। इस मंत्र में श्री महाविष्णु भगवान
की के रूप के बारे में चर्चा की गई है, उन्होंने किसका किसका उद्धार किया है उसके बारे में चर्चा की गई है। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। इस श्लोक को बोलते समय हाथ को अपने ऊपर रखना है, दोनों हाथ को शरणागति में है। तमेव माता से लेके जो बोलना है उसको शरणागति में रखना है। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नाथ पर ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान कल के राम श्री श्री सत्यनारायण माधव महाप्रभु जी की। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नाथ पर ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान कल के राम श्री श्री सत्यनारायण माधव महाप्रभु जी की जय। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नाथ पर ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान कल के राम श्री श्री सत्यनारायण माधव महाप्रभु जी की जय। अभी ये उद्घोष हो रहा है तो 3-3 बार करना है। तो माधव जी का उद्घोष 3 बार हुआ। अब माता महालक्ष्मी करेंगे। जय श्री माता महालक्ष्मी की, जय श्री माता महालक्ष्मी की, जय श्री माता महालक्ष्मी की, जय श्री माता महावैष्णो देवी जी की जय, जय श्री माता महावैष्णो देवी जी की, जय श्री माता महावैष्णो देवी की, जय सर्वदेवी देवताओं की, जय सर्वदेवी देवताओं की, जय सर्वदेवी देवताओं की। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सुधर्मा महासंघ की जय, सुधर्मा महासंघ की जय हो, सुधर्मा महासंघ की जय हो। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र भक्त और भगवान का मिलन हो, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र भक्त और भगवान का मिलन हो, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र भक्त और भगवान का मिलन हो, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। आपकी इच्छा पूर्ण हो। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र पृथ्वी पर सत्य शांति दया क्षमा करुणा प्रेम की स्थापना, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र पृथ्वी पर सत्य शांति दया क्षमा करुणा प्रेम की स्थापना, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र पृथ्वी पर सत्य शांति दया क्षमा करुणा प्रेम की स्थापना, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र पृथ्वी पर सत्य शांति दया क्षमा करुणा प्रेम की स्थापना, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। आपकी इच्छा पूर्ण हो। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की स्थापना हो, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र पृथ्वी पर हे प्रभु शीघ्र शीघ्र संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की स्थापना, बोलिए नंदे एक बार हरि। हे प्रभु शीघ्र शीघ्र संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की स्थापना हो, बोलिए नंदे एक बार हरि हरि। आपकी इच्छा पूर्ण हो। जय श्री माधव। तो भक्तों, इस तरीके से त्रिसंध्या का पूरा जो पाठ क्रम है वो समाप्त होता है। तो नॉर्मली 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय जाता है। तो ये नित्य रूप से नित्य जैसे खाने के बिना आप जिंदगी नहीं जी सकते, ऐसा समझ लीजिए कि आध्यात्मिक भोजन है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए और आने वाले समय से बचने के लिए बहुत अति आवश्यक है। इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको करना अति आवश्यक है। और मैं कुछ और बात बता के फिर अपने उस ऑडियो वीडियो को ख़त्म करूँगा कि अभी आप सभी को ये भी बता दूं कि अभी जो समय है धर्म संस्थापना का समय है। तो जितने भी धर्म पंथ बनाए गए हैं, सनातन ही एक ऐसा धर्म है कि जो आदि समय से है और अंत समय तक रहेगा। इसके अलावा बाकी जो भी धर्म है और जो भी पंथ है, जो भी शाखाएं हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे कि जैन पंथ, बौद्ध पंथ, सिख पंथ, फिर धर्मों की बात की जाए तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, फिर और भी जो बहुत से अलग अलग धर्म पंथ बनाए हैं, निरंकारी हैं, फिर गायत्री परिवार है, या और भी लोगों ने अपने अपने कंफर्ट लेवल से अपनी अपनी इच्छा अनुसार
अपनी साधना पद्धति को आसान बनाने के हिसाब से जो भी अलग अलग पंथों की रचना की है, धर्मों की रचना की है, वो सारे धर्म, पंथ, सब जाति, सब संप्रदाय समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि जाति व्यवस्था भी सब खत्म हो जाएगी। अभी जो 2034-36 के बाद में एक ही वर्ण होगा, जिसको कि हंस वर्ण कहा जाएगा। हंस वर्ण, उसमें ना तो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण को ऐसा कुछ ब्राह्मण वर्ग विशेष, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र, वैश्य, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक हंस वर्ण होगा जो कि हर व्यक्ति में विद्यमान होगा। तो हंस वर्ण में ये विशेषता है कि लोग इतने ज्ञानी होंगे, वेद पुराण को पाठ करने वाले इतने ज्ञानी होंगे कि उनको खुद को पता होगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो जैसे हंस होता है कि दूध में पानी मिला दो तो दूध को पी लेता, पानी छोड़ देता है, उसमें इतना ज्ञान होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। वैसे ही आने वाले समय में लोगों को इतना ज्ञान होगा कि वो अच्छे बुरे भले का सब उनके पास ज्ञान होगा। वो कुछ बुरा करेंगे ही नहीं, उनमें लोगों में बुराई होगी नहीं, ना कोई किसी में रोग होगा, ना दोष होगा, कुछ नहीं, ना डॉक्टरों की जरूरत होगी, ना कुछ जरूरत नहीं होगी, ना तो ये बिजली रहेगी। आने वाले समय में कलयुग में जो भी भौतिक चीजों का निर्माण हुआ है वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है कि ये जो हम अपने घर देखते हैं, 1 माले 2 माले बड़ा टावर देखते हैं, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंगें, इंश्योरेंस कंपनी, यानी जो भी बड़े बड़े स्मारक देखते हैं, ताजमहल जैसे, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये बड़े बड़े मंदिर का भी जो नए नए मंदिर बने हैं, जो आदिकाल से मंदिर हैं, स्थापित हैं, उनकी जो है भौतिक और बेसिक जो संरचना वही बचेगी। बेसिक और भौतिक संरचना जो बचेगी, बाकी जो जितने भी देवी स्थान हैं, धर्म स्थान हैं, जो भी भौतिक ढांचा है जिस भी रूप में है, वो सब जो है प्रलय में नष्ट हो जाएगा। यानी सतयुग में, आने वाले सतयुग में, इन चारों युगों में, इन जो चारों युग थे, इन चारों युगों की कोई भी निशानी जो है सतयुग में नहीं जाएगी। जिस तरीके से कोई प्लास्टिक होती तो रिसाइकल होती तो उसको पिघला कर फिर से नया आकार दिया जाता है, वैसे ही इस पूरी सृष्टि को नष्ट करके, उसको मेल्ट करके, पिघला करके, उलट पुलट करके श्री कल्कि भगवान जो है वो फिर से पुनः स्थापित करेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, भविष्य मालिका में वर्णन किया गया है कि ये सूरज और चंद्र जो है ये भी पुनर्स्थापित किए जाएंगे। इसीलिए आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि 7 दिन तक चंद्रमा और सूरज दिखेंगे नहीं, धरती पर उदित नहीं होंगे, क्योंकि वो भगवान कल्कि जो है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रोसेस करते रहेंगे। और उसका बेनिफिट ये होगा, उसका फायदा ये होगा कि सूरज दिन में जो सूरज उगेगा, उसकी जो रोशनी होगी वो चांद के जैसी निर्मल और शीतल होगी। यानी कि जैसे चांद की रोशनी जो पड़ती है तो हमें जो आनंद देती है, जो शीतलता देती है, उस तरह की रोशनी होगी सूरज में। और चंद्रमा में जो रोशनी होगी वो जिस प्रकार का प्रकाश सूरज से मिलता है दिन में, उसी तरीके का प्रकाश चांद हमें देगा। यानी कि आने वाले समय में बिजली नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, भौतिक चीजें कुछ बचेंगी नहीं। ट्रेन बस ये सारी चीजें, भौतिक सुख सुविधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। तो प्राकृतिक रोशनी प्राकृतिक स्रोत से मिलेगी। यानी कि दिन के समय भी चंद्रमा जैसी शीतलता मिलेगी और रात के समय सूरज की जैसी रोशनी मिलेगी। और प्राकृतिक तरीके से लोग अपना जीवन चला पाएंगे। वापस लोगों को अपनी खेती ही करनी होगी, खेती वनस्पतियों से उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना होगा। और हर किसी के पास बेसिक नीड्स होगी, रोटी कपड़ा और मकान सब मिलेगा। ये बाकी के जो जितने स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बड़े बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्मारक, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। भूकंप इतना विकराल होगा कि बिल्डिंगें गेंद की तरह उछलेंगी आकाश में।
और सब धराशायी हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो अमीर लोग हैं, जो धनवान व्यक्ति है, जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, सबसे पहले उनका ही विनाश होगा। धनी लोग, भोग विलासी लोग सबसे पहले मारे जाएंगे। और जो झुग्गी झोपड़ी बना के रहता है, जो घास फूस की झोपड़ी में रहता है, उसका घर टूटेगा भी तो उसके नीचे दबकर वो मरेगा नहीं, बच जाएगा। तो आपको ये भी बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ। तो यदि आप लोग जो भी ये सोचता है, अरे मैं 4 फ्लैट बना लूँ, 4 बिल्डिंग, मैं बंगलो बना लूँ, ये कर लूँ, तो ये जो सुख आपको मिलेगा वो क्षणिक सुख होने वाला है। आप 6 महीने, साल भर, 2 साल ही झेल उस सुख को भोग पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक नीड जो आपकी, उसके लिए भागिए। आप बिल्डिंगें, फ्लैट्स, प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में मत भागिए, क्योंकि आपका ये पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों और प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने जो भी बनाया उसकी गलतियां अगर कुछ होंगी तो उसे क्षमा करना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूं। धन्यवाद।